हमारे साथ साहिल सुधा जी, पुत्र श्री सुभाष सुधा, विधायक थानेसर। हमारे साथ में मीडिया प्रभारी मनीष क्वात्रा जी बैठे हैं। आज प्रेस जो बुलाई है, हमारे नैब जी सैनी जो 3 अध्यादेश किसानों के हित में आए हैं, उनके बिल बन चुके हैं, कानून बन चुका उसके बारे में, और वो किसानों के हित में हैं। तो इस विषय को लेकर हमारे लोकप्रिय सांसद श्री नैब जी सैनी प्रेस वार्ता करेंगे इन अध्यादेश के बारे में। और मैं दोबारा आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं अपने सांसद श्री नैब जी सैनी। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं सहायकार मित्रों का, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी मित्रों। जो किसान विधेयक, किसान बिल अध्यादेश जो लोकसभा में पारित हुए हैं, उसको लेकर के आज आप लोगों के माध्यम से किसानों तक उस बात को पहुंचाने के लिए कि ये जो कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 जो विधेयक पारित हुए, जो पास हुए, ये किसान की जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ये लेकर के आ रहे हैं। किसान को इन बिलों के माध्यम से ये स्वतंत्रता दी गई है कि किसान अपने माल को वो मंडी में भी बेच सकता है, वो अपने खेत में बेच सकता है, वो देश के किसी भी कोने में जहां पर उसके माल का लाभकारी मूल्य मिले, वो वहां पर अपने माल को, अपनी फसल को किसान बेच सकता है। ये स्वतंत्रता इस बिल के माध्यम से ये किसान को दी गई। नहीं तो आज से पहले किसान अपनी फसल को कुछ 50-100 व्यापारी ही उसकी फसल के खरीदार होते थे, परंतु अब इन बिलों के माध्यम से जो ये बिल पारित हुए हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के, को लाभकारी मूल्य मिलेगा कि हमने किसान और उसको लेकर के लगातार आय में ये पिछले कुछ दिनों से कुछ विपक्षी दल वो इन बिलों के खिलाफ किसानों को भड़काने में, और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस विपक्षी दल जिसकी भूमिका अगर कोई बिल आता है तो उसके अंदर जब वो डिबेट लोकसभा के अंदर होती है, वो चर्चा के लिए रखा जाता है पटल के ऊपर, तो हर व्यक्ति उसके ऊपर चर्चा करके सुझाव देता है। सरकार उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करती है, मानती है, परंतु जिस प्रकार से एक झूठा प्रचार किसानों के बीच में जाकर के कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से किसानों को गुमराह करके कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने देश को कमजोर करने का काम ये किया है। उनकी लगातार ये सोच रहती है कि किस तरीके से देश को कमजोर किया जाए। आज तक देश के ऊपर 55 वर्ष तक
कांग्रेस, यूपीए, उसके सहयोगी दलों ने एक छत्र शासन किया है। अगर किसान की हालत ये हुई है तो उसका जिम्मेवार कौन है? उन लोगों का इतने लंबे समय तक शासन रहा है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं किसान भाइयों को ये बात कहना चाहता हूं कि आप इस झूठे प्रचार के बहकावे में मत आइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज किसान को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आप देख भी सकते हैं कि 2014 से पहले का एमएसपी किस गति के अंदर बढ़ता था, 2014 के बाद 2020 तक वो एमएसपी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किस गति में किया है। 1.5 गुना जो स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, परंतु कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कमेटी 5 मुख्यमंत्रियों की बनाई गई थी, उसके चेयरमैन थे और उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी केंद्र सरकार को। कांग्रेस की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। ये रिपोर्ट दी थी कि स्वामीनाथन ने यह ठीक कहा है कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, परंतु क्यों लागू नहीं की कांग्रेस ने? उसको डस्टबिन में डाल दिया गया। और अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 1.5 गुना एमएसपी उसका बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और उसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 12 करोड़ किसानों को अब तक 1 लाख करोड़ रुपया सीधा सीधा उनके खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से वो किया है। 1 साल में 6,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को जोखिम फ्री करने का काम किया। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए ताकि उसकी भरपाई की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों तक सब्सिडी सीधी पहुंचा करके उनको इसके अंदर भी मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारे हरियाणा के अंदर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहली बार 2014 के बाद बाजरा को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया है, कपास को एमएसपी के खरीदने का काम किया है, दालों को एमएसपी पे खरीदने का काम किया है, मक्का को एमएसपी पे खरीदने का काम किया है, सूरजमुखी को भी एमएसपी पे खरीदने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप आंकड़े उठा करके देखिए कि 2014 से पहले जितनी मात्रा में किसान की फसल को खरीदा जाता था उससे 3 गुना ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने किसानों की फसल को एमएसपी पे खरीदने का काम किया। ये लोग जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठा प्रचार करके उनको
भटकाने का काम कर रहे हैं। ना तो मंडी खत्म हो रही है और ना एमएसपी खत्म हो रहा है। किसान की फसल का एक एक दाना हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है कि किसान का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा। अभी रबी की फसल का जो एमएसपी बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, कई फसलों में तो 100 गुना वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि करने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, किसान को मजबूत करने में लगी हुई है। परंतु जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में जान करके देखें। जब 2019 का मैनिफेस्टो उन लोगों ने जारी किया था और उसके ऊपर राहुल गांधी की फोटो भी लगी हुई है, उस मैनिफेस्टो को वो देखें जिस मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने इन बिलों को, किसान सुधार बिलों की चर्चा की है कि हमारी सरकार आएगी हम इनको लागू करेंगे। ये पंजाब की सरकार जो पंजाब के अंदर कांग्रेस की है, उसने भी अपनी मैनिफेस्टो के अंदर इन बातों की चर्चा की है। परंतु आज जो किसान सुधार के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, किसान को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया, ये बिल पास किए हैं। इससे विपक्षी दलों के पेट में वो दर्द हो रहा है कि कांग्रेस का जिस प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ है, अब पूरा का पूरा किसान भी नरेंद्र मोदी जी के साथ लग जाएगा। अब उनका जो जमीन है वो सारी की सारी साफ हो जाएगी, उनके पैरों तले से निकल गई। और इस प्रकार से वो जिस प्रकार का उन्होंने किसानों को, भोले भाले किसानों को बरगला करके और उनको गुमराह करके जो ये काम किया, ये निंदनीय है। बीजेपी सरकार किसानों थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति के नाम देखिए, मेरा ये कहना है, आप एक व्यक्ति है, वो लगातार इन लोगों ने कांग्रेस किसानों का शोषण किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आईएनएलडी थी। किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते थे और सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का करते थे ये लोग, ये किसान का ही करते थे। आज किसान समझ चुका है कि कौन सरकार हमारे हित की है। मैं कल किसानों के बीच में गया, किशनपुरा गांव के अंदर गया, पूरे गांव के किसान वहां मौजूद थे। मैंने उनसे चर्चा की, मैंने कहा कि जो आपकी शंका है, जो आपको कहीं भ्रम है, आप मेरे से बात करें। मैं आज आप लोगों की बात सुनने के लिए आया हूं और उसका स्पष्टीकरण मैं आप लोगों को दूंगा। परंतु इस प्रकार के भ्रम जाल के अंदर जो कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने, चाहे उसके अंदर आईएनएलडी भी है, अभय चौटाला है, उन्होंने जिस प्रकार से किसान को गुमराह करने का काम किया है, उससे बचे। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करना चाहते हैं और उसको आय को बढ़ाना चाहते हैं। उसके अंदर ये हमारी सरकार ने जो बिल पास किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो ऐतिहासिक बिल है। किसान की जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ये लेकर के आएंगे। सांसद महोदय, आप लोगों की 3 लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसमें आप खुद शामिल थे। आप लोगों का बयान आया कि हम लोग किसानों को ढंग से इस बिल के बारे में समझा नहीं पाए। कहाँ तक ठीक है? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने ये सही बात कही है, क्योंकि कोरोना जैसा वैश्विक संकट था और उस कोरोना के अंदर जो कोविड-19 है, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व वो रुका है, प्रभावित हुआ है। और उस कोविड जैसी महामारी के अंदर ज़्यादा लोगों को एकत्र करना भी वो जोखिम से खाली नहीं था, जोखिम भरा हुआ था। और उस कारण से
हम नहीं जा पाए, परंतु फिर भी किसान संगठनों से उच्च स्तर के ऊपर बातचीत हुई है। जैसा कि हमारी 3 सांसदों की कमेटी बनी थी, हम 3 सांसदों ने 2 दिन लगातार किसान प्रतिनिधियों से भी, किसानों से भी, किसान संगठनों से भी, एफपीओ से भी हमने बातचीत बुला करके की है कि अगर आपको कहीं कोई शंका है, आप अपना सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव को केंद्र के समक्ष रखेंगे। उनका सुझाव भी आए, अच्छे सुझाव आए, और बहुत सारे संगठनों ने, जो किसान प्रतिनिधियों के संगठन थे, उन्होंने इसका स्वागत किया है बिल का। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई यही थी कि किसान को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपने माल को वो कहीं भी बेच सके। परंतु जिस प्रकार का बवंडर खड़ा किया गया, ये किसान का आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस का आंदोलन था। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पैरों नीचे से जमीन खिसक चुकी है, और उस जमीन की तलाश के अंदर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसान की लाश के ऊपर भी राजनीति कर सकते हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं। परंतु हमने उन संगठनों को भी, जो प्रतिनिधि थे, उन जो सुझाव आए थे 2 दिन हमारे पास, हमने उन सब को लेकर के दिल्ली के अंदर बुलाया, और आदरणीय जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उसके समक्ष हमने सारी बात रखी। उन संगठनों के माध्यम से 25-30 वो संगठन थे, और उनको लेकर के हम गए, और सभी संतुष्ट थे, कोई किसी प्रकार की बात नहीं थी। परंतु जो ये बवंडर जिस प्रकार से गुमराह किया गया, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है, ये किसी और का प्रदर्शन नहीं है। किसान एमएसपी है, उसको लीगल राइट बना दिया जाए, इसके बारे में क्या आपकी कमेटी ने या केंद्र सरकार ने विचार किया? देखिए, ये बार बार आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट के ऊपर कहा है। नरेंद्र तोमर जी ने जब इस बिल के ऊपर चर्चा लोकसभा में चल रही थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन बिलों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, इन बिलों का मंडी से कोई लेना देना नहीं है। मंडी ज्यों की त्यों रहेगी, एमएसपी भी ज्यों का त्यों रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इन बिलों का एक किसान को स्वतंत्रता दी गई है, दूसरा जो करार है, जो किसान के साथ करार है, उसके जो बिल आया है दूसरा, कि अगर कोई किसान, जैसे आज भी ठेके पर देते हैं जमीन, ठेके पर भी देते हैं, लीज पर देते हैं, तो उस बिल के अंदर जो करार करता है, करार करता किसान से ये करार करेगा, ना तो वो ठेके पे ले उसकी जमीन को ले सकता है इस बिल के अंदर, ना लीज पे ले सकता है। वो सिर्फ अगर करार करेगा तो किसान की फसल का करार करेगा, उस फसल का ही करार होगा। और सबसे ज्यादा इस बिल के अंदर किसान को प्रोटेक्शन दी गई है कि किसान के ऊपर किसी प्रकार की कोई जुम्मस ना आए, और करार करता अगर किसान से फसल का करार करता है और वो बोलता है कि इसके अंदर आप ये फसल उगाइए, और किसान वो फसल उगाता है, तो करारकर्ता को, मान लिया जाए आलू की फसल लगा दी, करारकर्ता ने कहा भी आप आलू उगाइए, और किसान ने आलू लगा दिया, और आलू का रेट 10 रुपये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आलू का रेट 10 रुपये है, तय कर लिया करारकर्ता ने और किसान ने, तो करारकर्ता को किसान को 10 रुपये के भाव से पैसा देना पड़ेगा। और अगर वो आलू महंगा बिकता है जो करार हुआ है, मान लिया जा वो 15 रुपये किलो बिकता है या 20 रुपये किलो बिकता है, तो जो ऊपर का उसका लाभ है, उस लाभ में से भी करारकर्ता किसान को कुछ पैसा देगा ताकि किसान मजबूत हो। अगर कोई ग्रीवेंसेस आती है, कई बार कोई चीटिंग कर देता है, अगर कोई चीटिंग करता है तो उसके लिए भी उस बिल के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो करार करता है
किसान है वो अपने 2 प्रतिनिधि किसान लेकर के आएगा, 2 प्रतिनिधि व्यापारी लेकर के आएगा जो करार करता है, और वो दोनों बैठ करके एक एप्लीकेशन किसान देगा भी मेरे साथ कोई चीटिंग हुई है, तो एसडीएम के माध्यम से वो उनको बैठ करके समझौता कराएंगे। अगर वो समझौता नहीं होता तो एसडीएम को ये फुल पावर दी गई है कि 30 दिन के अंदर उसका समझौता करे। और अगर कोई किसान चीटिंग कर देता है, मान लिया जा, तो उस स्थिति के अंदर भी इस बिल के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो बातचीत होगी, अगर कोई पैसा किसान ने करारकर्ता को देना है तो वो पैसा उसकी किसान की सहमति से वो देगा, नहीं कि एसडीएम उसकी जमीन को बेच करके, ऐसा कोई उसके अंदर कानून में नहीं है कि उसकी जमीन को बेच करके या कुछ और करके उसको पैसा देगा। वो अपने हिसाब से जो उससे करार करेगा भी इतनी किस्तों में मैं दूंगा, तो वो पैसा उसका देगा अगर कहीं कोई चीटिंग होती है। और उसके अंदर ये भी कहा गया है बिल के कि अगर किसान अपनी फसल को बेचता है तो उसको व्यापारी को 3 दिन में, मान लिया कोई बार त्योहार है क्या, कोई छुट्टी आएगी, कोई दिक्कत आ गई, नहीं तो उसने कैश पैसा देना है। अगर कोई इस प्रकार की छुट्टी की कोई दिक्कत आ गई तो 3 दिन के अंदर वो किसान को पेमेंट करेगा। ये मैंडेटरी है। इसके किसान को मजबूत किया गया, कहीं पर भी किसान जोखिम में नहीं है। परंतु जिस प्रकार का बॉर्डर ये विपक्षी दलों ने खड़ा किया, इससे देश कमजोर होता है। ये नहीं चाहते लोग कि देश मजबूत हो, किसान मजबूत हो। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, और जबकि आपकी पार्टी से जुड़े नेता खुद लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं। आपकी लोकसभा है, तो आपके हिसाब से लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मैं यहाँ से सांसद हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि वैश्विक महामारी है, ये प्रशासन और किसान का, प्रशासन ने भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बना करके रखनी है। क्योंकि प्रशासन ने किसानों को कहा, जो किसान संगठन थे जो आए थे, कि हमने यहाँ पर इस बिल को लेकर के प्रदर्शन करना है। प्रशासन ने मना नहीं किया, प्रशासन ने कहा कि आप 500 लोग लेकर के मंडी में कर सकते हैं, अप्रूवल दिया कि आप छोटा कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि ये कोरोना जैसा जो संकट है, इसके अंदर महामारी फैलने का डर है और फैल भी रही है। ये बहुत ज्यादा कष्टदायक है, क्योंकि मैं इसमें से गुजरा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं 1 महीना एक कमरे में कैसे बंद रहा हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत आई है। और नहीं चाहते कि हमें व्यक्ति को भी बचाना है, व्यक्ति के परिवार को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है। और एक उसके अंदर, क्योंकि उनको ये कहा गया कि आप 500 लोग कर लें, परंतु जिस प्रकार का प्रचार और जिस प्रकार की बातें आई कि यहाँ पर 1000-2000 आदमी आ रहे हैं, तो प्रशासन ने भी इस कोरोना जैसे ये बीमारी ना फैले, उसको लेकर के उन्होंने अपने आप ही निर्णय किया। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और कहा कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा, अगर करना है तो छोटा कर लें। ये उनको भी समझदारी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसा वैश्विक संकट ये पार्टी देख करके नहीं आता, ये व्यक्ति कोई भी है और जो इसमें से गुजरता है उसको मालूम है कि उसके साथ स्थिति क्या बीतती है। उनका सवाल ये है कि लाठीचार्ज हुआ है नहीं हुआ? कोरोना के बारे में बता दिया, सवाल ये है कि लाठीचार्ज हुआ है या नहीं? देखिए, मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति आकर के जीटी रोड के ऊपर बैठ जाता है, प्रशासन ने उनको समझाया कि आप उठिए, और वो नहीं, उस बात को उन्होंने माना, तो कहीं ना कहीं जब पब्लिक को इस कोरोना जैसे संकट के अंदर जब कोई समस्या खड़ी होती है, दिक्कत आती है, तो उसको छितर बितर करने के लिए। आपने ये कहा कि 500 लोग अगर वो करते तो हम करने देते हैं। अभी बिल के समर्थन में ही आप लोगों के पार्टी के नेतागण आए थे, उन्होंने कहा कि 1000 लोग समर्थन करने के लिए किसान डीएम ऑफिस पहुंचे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हजारों नहीं, आप उसको भी चेक कर लीजिए। हजारों लोग नहीं बुलाए, अगर 1000 लोग बुलाने होते हैं तो रैली कितनी बड़ी कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम इस बात को फिर
नम्रता से ये बात कह रहे हैं कि इस कोरोना जैसे संकट से बचना चाहिए, लोगों को भी बचाना चाहिए, अपने आप को भी बचना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके, आप देख भी रहे हैं सारा का सारा, ये सारा का सारा आप लोग देख भी रहे हैं। ट्रैक्टर के ऊपर जो किसान आए हैं वो 2 और या 3, इससे फालतू कोई उसके ऊपर नहीं आया है। और वो भी अपने डिस्टेंसिंग में थे, उनको स्पेशल ये बात सबसे सहयोगी दल पार्टी के शीर्ष नेता अध्यक्षा पार्टी के अजय चौटाला जी, उनका भी बयान आज आया है अखबारों में, पिपली कांड की, पिपली में जो कांड हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए जांच का तो क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं और बैठे हैं, परंतु मैंने जो बात कही है, मैंने ये बात कही है इस कोरोना जैसे संकट के अंदर, क्योंकि प्रशासन पूरा का पूरा इस कोरोना के अंदर लगा हुआ है, आज पूरा विश्व रुका हुआ है, हर व्यक्ति प्रभावित है। आप मीडिया कर्मी भी इससे अछूते नहीं हैं। मैं तो आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस कोरोना जैसे संकट में आप लोगों ने घर से बाहर निकल करके लोगों को जगाने का काम सबसे आपकी सरकार का शेष सवाल सबका ये है कि किसानों पे लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसान नेता ने एक HCS अधिकारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी शाहबाद हल्के में, जिसकी वीडियोस भी हैं, क्या उस नेता की गिरफ्तारी होगी? देखिए, अगर कोई गलत काम करता है, जो कानून से ऊपर उठ करके कानून को बाईपास करके कोई इस प्रकार की बात करता है, तो वो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, ऐसा नहीं है। परंतु एक HCS अधिकारी हाँ, मैं अगर कोई कोशिश हुई है, उसको उस नेता को कब तक गिरफ्तार? देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि कानून उसके खिलाफ अपने आप कार्रवाई करेगा और जो दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। परंतु मैं ये फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो कुछ ये हुआ, क्योंकि प्रशासन और किसानों ने, क्योंकि कोरोना जैसे संकट के अंदर अपने आप को भी जोखिम में डाला है और लोगों को भी जोखिम में डालने की कोशिश की है, उसको बचाने के लिए जो प्रशासन ने जो भी कदम उठाए हैं और लोगों को उससे राहत मिले, यहाँ पर ऐसा नहीं है। उनको परमिशन भी दी गई थी भी 500 लोग आप कर सकते हैं इसके अंदर, वो कानून से बड़े नहीं है। इसमें जो किसान यूनियन एजुकेशन शामिल है क्या? देखिए, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि जो ये मुझे देखने को मिलता है, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस के पैरों नीचे से जमीन निकल चुकी है और कांग्रेस आज बौखलाई हुई है और वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी नीच उस तक जा सकती है। वो किसान की लाश के ऊपर भी राजनीति कर सकती है। किसानों के सामने आप एक जिम्मेदारी है, धान की फसल पकी खड़ी है और 15 जून से सरकार के आदेश थे कि 15 जून से धान की रोपाई करें। 85 और 90 दिन की फसल है तो 10 या 15 सितंबर तक पककर तैयार हो जाती है, लेकिन सरकारी खरीद आज तक भी शुरू नहीं। हाँ, देखिए, कल मैं किशनपुरा गांव के अंदर गया था। लगभग गांव के वहाँ पर 200-250 किसान बैठे थे अलग अलग। जब मैं गांव के अंदर गया, कल शाम की बात है, तो वहाँ पर भी किसानों ने बात कही थी, तो मैंने उनको कहा है ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में हम बात करेंगे और करके, क्योंकि अब 1 तारीख से क्योंकि घोषणा हुई है कि 1 तारीख से परचेज शुरू हो जाएगी और अगली बार इसका बैठ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे ताकि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ न हो और उसके अंदर सरकार उनके अनुसार ही उस साल से करे। क्योंकि हम 15 दिन अगर पहले परचेज शुरू करते हैं तो उसको जब लास्ट में हम करते हैं तो उसको 15 दिन पीछे से काट देंगे। तो उन्होंने सुझाव दिया और ये सुझाव हम आदरणीय मुख्यमंत्री के समक्ष उनका घाटा हो रहा है। अब जो फसल है वो पक्के खेतों में जड़ने लग गई है। नहीं, अब ऐसा है, देखिए, क्योंकि अब जो क्योंकि परचेज की बात 1 तारीख से आई है और इसका एकदम तो नहीं, वो हो गई है और उसको करेंगे बातचीत मुख्यमंत्री जी से करके। ये जो 3 अध्यादेश हैं, मतलब सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि किसानों के फेवर में लाभदायक, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ज्यादा डिफेंसिव हो रही है इस चीज को करने में? जब भी विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, प्रदर्शन करता है,